बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, तुम क्या खाओगी? मम्मा, मैं मकाई का दाना खाऊंगी। और कुकू बेटा, आप क्या खाओगे? मैं कोई दाना वाना नहीं खाऊंगा, आज तो मैं खिचड़ी खाऊंगा। घर में ना कोई चावल है, ना कोई दाल और ना घी। मैं आपको किसी और दिन बना कर दूंगी। मेरा तो आज खाने को बहुत दिल कर रहा था। मामा चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है। मामा चिड़िया किसान की फसल में जाती है। किसान ने फसल काट ली थी। मामा चिड़िया किसान के खेत में जाके दाना इकट्ठा करने लगती है और गौरी कवि वहाँ आ जाती है। रानो, अगर यहाँ आना था तो मुझे भी साथ ले आती। गौरी बहन, मैं तो आज मीठा फल लेकर जाने वाली थी, लेकिन गुड़िया कह रही थी मकई का दाना, तो फिर इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। मेरा भी जग्गू कल से मकई का दाना मांग रहा था, इसलिए मैं भी इधर किसान के खेत में आ गई हूँ। कुकू और गुड़िया अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। उधर से शरारती जग्गू का वहाँ से गुजर होता है। वो इन दोनों को देखकर शरारती जग्गू वहाँ आ जाता है। जग्गू जग्गू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने दोस्त के घर खिचड़ी खाने जा रहा हूँ। खिचड़ी? मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। प्लीज मुझे भी साथ ले जाओ ना। नहीं कुकू भैया, आप कहीं ना जाओ, मम्मा बहुत डांटेगी। जाऊंगा, मैं साथ जाऊंगा। जाना है तो आ जाओ, खिचड़ी खाने का बहुत मजा आएगा। गरम गरम खिचड़ी ठंडे ठंडे मौसम में। कुकू अपनी बहन की बात सुनी अनसुनी करके जग्गू के साथ चला जाता है। कुकू मेरे भाई, आ जाओ। लेकिन कुकू बहुत दूर चला जाता है। कहाँ है तुम्हारे दोस्त का घर जग्गू? जग्गू कुकू को साथ लेकर फिर से उड़ता है। यहाँ तो किसी का घर नहीं है, शायद मैं भूल गया हूँ। मैं दूसरी दिशा में देख कर आता हूँ। जग्गू वहाँ से उड़ता है और दूसरे रास्ते से होते हुए वापिस आ जाता है। हाँ, अब बहुत मजा आएगा। कुकू वहाँ बैठकर मेरा इंतजार करेगा। कुकू वहाँ अकेला बैठा हुआ था। जग्गू का बच्चा कहाँ रह गया? मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ। मम्मा चिड़िया शाम को दाना लेकर घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारा भाई किधर गया है? मम्मा, मैंने उसको बहुत मना किया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और वो जग्गू कौवे के साथ चला गया। लेकिन कहाँ? वो जग्गू के दोस्त के घर खिचड़ी खाने चला गया है। जग्गू का बच्चा जरूर उसके साथ झूठ बोलकर उसको साथ ले गया है। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने घर दाना रखती है और गौरी कवि के घर चली जाती है। गौरी, जग्गू कहाँ है? मेरा जग्गू तो बाहर खेलने गया हुआ है। वो मेरे बेटे जग्गू को साथ ले गया है, ना जाने कहाँ चले गए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए। खेलने गए होंगे दोनों दोस्त, रात होने से पहले पहले आ जाएंगे वो दोनों। ठीक है गौरी, अगर कुकू जग्गू के साथ आ जाए तो जल्दी उसको घर भेज देना। ठीक है रानो, तुम जाओ, जैसे ही बच्चे आएंगे तो मैं कुकू को भेज दूंगी। और चिड़िया अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है और अंधेरा बढ़ने के बाद जग्गू अपने घर आ जाता है। जग्गू, कुकू कहाँ है? नहीं मम्मा, कुकू तो मेरे साथ नहीं गया था, वो तो रास्ते से ही वापस लौट आया था। अच्छा, उसकी मम्मा आई थी पूछने? मुझे क्या मालूम। गौरी कवि चिड़िया के घर जाती है। रानो, कुकू तो नहीं है जग्गू के साथ, वो तो रास्ते से ही वापस लौट आया था। गुड़िया ये सुनकर रोने लग जाती है। मेरा भाई कहाँ चला गया? गौरी, कुकू तो इस वक्त तक कभी घर से बाहर नहीं रहा है, वो कहाँ चला गया है? किसी दोस्त के घर चला गया होगा, शायद वो अपने किसी दोस्त के घर चला गया। और गौरी अपने घर आ जाती है और चिड़िया अपने बेटे की खोज में घर से निकलती है। कुकू रास्ते को अच्छी तरह तो नहीं जानता था, लेकिन वो रास्ता पूछता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा था। अंकल तोते, बेरी का पेड़ किस तरफ है? मेरा घर बेरी के पेड़ पर है, मैं भूलकर यहाँ आ गया हूँ। बेटा, यहाँ से सीधा जाओ और बड़े पेड़ से दाएं तरफ मुड़ जाना। कुकू दोबारा उड़ता है और सामने कुकू को उसकी मम्मा मिल जाती है। कुकू, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मम्मा, जग्गू बहुत बुरा है। जग्गू झूठ बोलकर मुझे अपने साथ ले गया, वो गंदा है, वो झूठा है। कुकू अपनी मम्मा के साथ घर चला जाता है। घर जाकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को मकई का दाना देती है। कुकू भाई, आप क्यों दाना खा रहे हो? आप तो जग्गू के दोस्त के घर से खिचड़ी खा आए हो। मम्मा,
गुड़िया को मना करे, गुड़िया मुझे बहुत तंग कर रही है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुकू नदी पर बैठा हुआ था और जग्गू वहाँ आ जाता है। कुकू, उस दिन वाली खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करता, तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हुई। और जग्गू वहाँ से उड़ जाता है। डर गया कुकू, डर गया। जग्गू कुकू पर मजाक उड़ा रहा था। जग्गू वहाँ से उड़ता है और गुफा के पास चला जाता है। वहाँ काली बिल्ली का बच्चा अपने घर के आगे खेल रहा था। जग्गू को शरारत सूझती है और वो काली बिल्ली से कहता है, छोटे बिल्ली के बच्चे, तुम्हारी मम्मा घायल हो गई है। वो नदी के किनारे बैठी रो रही है, वो तुम्हें बुला रही है। बिल्ली का बच्चा ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और वो नदी के किनारे की तरफ चला जाता है। पीछे पीछे कुकू भी जाता है। जग्गू भी बिल्ली के बच्चे के पीछे पीछे उड़ता है। मम्मा, आप कहाँ हो? यहाँ तो मम्मा नहीं। मियाऊ। बिल्ली का बच्चा नदी किनारे अपनी मम्मा को बुला रहा था और पीछे से जग्गू आकर बिल्ली के बच्चे को धक्का दे देता है और बिल्ली का बच्चा पानी में बह जाता है। मैंने झूठ बोला था। और जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहता हुआ आ रहा था और बिल्ली का बच्चा उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर बैठ जाता है। वो लकड़ी का टुकड़ा दूर जाकर एक किनारे जा लगता है और बिल्ली का बच्चा ऐसा ऐसा बाहर आ जाता है। काली बिल्ली जब अपने गुफा में आती है, अपने बच्चे को ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। म्याऊ म्याऊ, मेरे बिल्ले कहाँ हो? काली बिल्ली अपने बेटे को ढूंढने निकलती है। सामने से काली बिल्ली का बच्चा आ रहा था। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। म्याऊ। मामा, वो गंदा कौवे का बच्चा मुझे झूठ बोलकर नदी किनारे ले गया और मुझे नदी में धक्का देकर वहाँ से भाग गया। वो कौवे का बच्चा हर सबको तंग करता है, मैं उसको देखूंगी। बेटा, अब तुम घर चलो। काली बिल्ली अपने बच्चे को लेकर गुफा में आ जाती है और फिर दूसरे दिन काली बिल्ली गुस्से में घर से निकलती है और सीधा कौवों के घर की तरफ जाती है। जग्गू, कल मुझे कबूतर ने बताया तुमने कल काली बिल्ली के बच्चे को नदी में धक्का दे दिया। मम्मा, बहुत मजा आया काली बिल्ली के बच्चे को नदी में धक्का देने का। बेटा, ऐसी शरारतें ना किया करो, किसी दिन तुम खुद मुसीबत में फंस जाओगे। मैं आसानी से किसी के हाथ आने वाला नहीं हूँ। जग्गू घर से निकलता है और काली बिल्ली जग्गू के घर के पास ही छुपी बैठी थी। जग्गू उड़ता है और काली बिल्ली भी उसके पीछे पीछे जाती है। जग्गू थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल के ऊपर बैठ जाता है और काली बिल्ली पीछे से आकर जग्गू को दबोच लेती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बच्चे को नदी में धक्का दे? म्याऊ म्याऊ। काली बिल्ली अपने तेज पंजों से जग्गू को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। काली बिल्ली मार मार कर जग्गू को घायल कर देती है। अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है और मैंने भी मांस खाना छोड़ दिया है, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाती। म्याऊ। काली बिल्ली जग्गू को एक पेड़ के नीचे फेंक कर चली जाती है। कुकू नदी से पानी पीने जा रहा था। वो जग्गू को वहाँ गिरा पड़ा देखकर जग्गू के पास आ जाता है। जग्गू, क्या हुआ है? कुकू, मेरी मम्मा से जाकर कह दो मुझे काली बिल्ली ने मारा है। और फिर कुकू समय ज़ाय किए बगैर जल्दी से जग्गू के घर जाता है। आंटी, जग्गू को काली बिल्ली ने बहुत मारा है और वो घायल हुआ पड़ा है। मैंने बहुत मना किया था, जग्गू ऐसी शरारतें ना किया करो। गौरी अपने घर से भागती है और जल्दी से जग्गू के पास जाती है। गौरी कवि जग्गू को उठाकर घर ले आती है। मैं कहाँ हूँ? बेटा जग्गू, तुम यहाँ सुरक्षित हो, तुम अपने घर हो। ये तो शुक्र है कुकू ने मुझे आकर बताया, न जाने क्या हो जाता अगर वो मुझे ना बताता, वरना न जाने क्या हो जाता। मम्मा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपका कहना ना माना और कुकू से भी, उसके साथ भी मैंने बहुत बुरी शरारत की थी, लेकिन कुकू ने मेरी जान बचाई।
फिर जग्गू कौवा सुधर जाता है और अच्छे अच्छे काम करने लग जाता है। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया के साथ वाला घर कालू कौवे और गौरी कवि का था। गौरी कवि और कालू कौवे के घर के दूर तोते और कबूतर का घर था। उसी जंगल में एक गुफा में काली बिल्ली अपनी माँ के साथ रहती थी। काली बिल्ली अपने घर आती है। मेरी मानो बेटी, क्या लाई हो तुम मेरे लिए? मम्मा, एक केला मिला था वो ले आई हूँ। म्याऊ। उठाकर फेंक दो ये केला, मैं नहीं खाऊंगी ये केला। तुम हर रोज झूठा वादा करती हो। माँ, मैं तुम्हारे लिए कोई पक्षी ले आऊंगी, लेकिन हर रोज केला लेकर आ जाती हो। म्याऊ। माँ, अब मैं क्या करूँ? सारे पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। कोई भी पक्षी मेरी बातों में आता ही नहीं है। म्याऊ। मानो बेटी, मेरे पास एक उपाय है। फिर माँ बिल्ली अपनी बेटी के कान में कोई बात बताती है और बेटी बिल्ली बहुत खुश हो जाती है। कैसा लगा मेरा उपाय? म्याऊ। हाँ माँ, ये तो कमाल का आइडिया है। कोई पक्षी तो मेरे जाल में फंस ही जाएगा। म्याऊ। तो फिर दूसरे दिन काली बिल्ली अपनी आंखों पे ऐनक लगाकर अंधी होने का नाटक करती है और जंगल की तरफ चली जाती है। दूर से काली बिल्ली रानो चिड़िया को एक पेड़ पर बैठा हुआ देख लेती है। चिड़िया के पास जाकर एक पेड़ से टकराकर गिर जाती है। बेचारी अंधी है ये तो काली बिल्ली। चिड़िया ये देखकर उड़ती है और काली बिल्ली के पास आ जाती है। बिल्ली बिल्ली, क्या हुआ? आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, क्या तुम तोता हो? नहीं नहीं काली बिल्ली, मैं चिड़िया हूँ। मैं देख नहीं सकती इसलिए पूछा है। तुम देख नहीं सकती तो काली बिल्ली तुम क्यों आई हो? काली बिल्ली, अगर तुम अंधी हो तो तुम्हें यहाँ जंगल में नहीं आना चाहिए था। तुम्हें अपने घर में ही होना चाहिए था। चिड़िया, मेरे घर में बहुत सोना और चांदी है। मैं तो अब अंधी हो गई हूँ। मुझे डर है कि कोई चोर न ले जाए और मैं किसी पक्षी को लेने आई हूँ। चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगी? म्याऊ। रानो चिड़िया थोड़ी देर के लिए चुप करके सोचती है। नहीं नहीं काली बिल्ली, मैं नहीं जा सकती। मेरे घर में मेरे बच्चे अकेले हैं। बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, मैं किसी और पक्षी को लेकर जाती हूँ। काम तो बहुत आसान है। फिर से सोच लो चिड़िया। म्याऊ। मैंने देख भी लिया और सोच भी लिया। मैं नहीं जा सकती आपके साथ। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ती है। एक पेड़ की डाल पे बैठा हुआ तोता काली बिल्ली को देख लेता है। तोता तो काली बिल्ली से बहुत डरता था। काली बिल्ली को देखकर तोता अपनी सांस रोक लेता है। यह क्या? ये तो अंधी बिल्ली है। जाकर थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। तोता उड़ता है और काली बिल्ली के साथ जाकर बैठ जाता है। बिल्ली बिल्ली, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम अंधी बिल्ली हो? म्याऊ। हाँ हाँ, मैं अंधी बिल्ली हूँ। और तुम क्या कबूतर हो? वो है ना, तोता मेरे घर के साथ रहता है तो मैं तोते की तरह बोलता हूँ। कबूतर कबूतर, मैं किसी पक्षी को लेने आई हूँ। वो है ना, मेरे घर में बहुत सारा सोना और चांदी है और मैं अंधी हो गई हूँ। म्याऊ। काली बिल्ली, तुम यहाँ किसी पक्षी को क्यों लेने आई हो? मुझे डर है कि कोई चोर मेरा सोना और चांदी उठा कर ना ले जाए। जो मेरे साथ जाएगा मैं उसको आधा सोना और चांदी दूंगी और उसको अपने साथ अपने घर में रखूंगी। म्याऊ। तो फिर आगे जाइए। आगे कौवा और कवि रहते हैं, वो ही तुम्हारे साथ जाएंगे। मैं कबूतर नहीं, मैं तोता हूँ। मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। म्याऊ। तुम बहुत शरारती हो तोते। मुझ जैसे अंधी बिल्ली से शरारतें कर रहे हो। मुझ जैसी अंधी बिल्ली से मजाक करते हो। तुम मुझसे क्यों डरते हो? मुझे पता है तुम अंधी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। काली बिल्ली वहाँ से चलती है और सीधी कौवे के पास जाती है। काली बिल्ली गौरी कवि और कालू कौवे के पास जाकर वही बात करती है। म्याऊ। अगर कोई पक्षी मेरे साथ जाएगा तो मैं उसको अपना आधा माल दे दूंगी। कालू, आधा माल हम बिल्ली से ले लेंगे और आधा हम चुरा लेंगे। काली बिल्ली को क्या नजर आता है? वो तो अंधी बिल्ली है। बात तो ठीक है गौरी कवि, तुम इसके साथ चली जाओ। फिर गौरी कवि काली बिल्ली के साथ उसके घर चली जाती है। काली बिल्ली, कहाँ है तुम्हारा घर?
क्या यहाँ कोई गुफा है? हाँ हाँ, सामने ही है गुफा। काली बिल्ली गौरी कवि को अपने साथ गुफा में ले जाती है। इसी गुफा में मैं रहती हूँ, म्याऊ। काली बिल्ली इस तरह गौरी कवि को धोखे से अपनी गुफा में ले जाती है। जब गौरी कवि गुफा के अंदर जाती है तो काली बिल्ली अपनी ऐनक उतार कर फेंक देती है और गुफा का दरवाजा बंद कर देती है। माँ, म्याऊ। हाँ, काली बिल्ली, तुमने ऐनक क्यों उतार दी और माल कहाँ है? और यहाँ तो कोई सोना चांदी नहीं। मैं बताती हूँ काली कवि, सोना कहाँ है, मियाऊ। माँ बिल्ली छलांग लगाती है और गौरी कवि को दबोच लेती है। धोखा धोखा, ये मेरे साथ धोखा है, मियाऊ। गौरी कवि, तुम बहुत लालची हो, इसलिए मेरे धोखे में आ गई हो, मियाऊ। माँ बिल्ली गौरी कवि को मार देती है और दोनों माँ बेटियाँ गौरी कवि को मजे मजे से खाती हैं। तो फिर दूसरे दिन माँ बिल्ली अपनी बेटी से कहती है, बेटी, अब उस काली कवि का पति हमारी जाल में बहुत आसानी से फंस जाएगा और जल्दी जाओ, जल्दी से उस कौवे को भी ले आओ, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। माँ, आप चिंता न करो, मैं उस कौवे को साथ लेकर ही आऊंगी। और काली बिल्ली फिर से अंधे होने का नाटक करती है और जंगल की तरफ चली जाती है। कालू भैया, गौरी बहन ने काली बिल्ली के साथ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। चिड़िया, काली बिल्ली तो अंधी है, हमें अंधी बिल्ली से डरने की क्या जरूरत है? काली बिल्ली तो अंधी होने का नाटक कर रही है, हमें काली बिल्ली पर विश्वास नहीं करना चाहिए। काली बिल्ली भी वहीं आ जाती है। चिड़िया, ये तो चिड़िया की आवाज है। चिड़िया, गौरी कवि तुम्हारी तरह डरने वाली नहीं है। कवे कवे भैया, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बुला रही है, म्याऊ। मुझे क्यों बुला रही है काली बिल्ली? तुम्हारी पत्नी ने आधा माल सोना और चांदी एक थैले में उठा लिया है, लेकिन वो थैला अकेले नहीं उठा सकती, इसलिए तुम्हें बुला रही है, म्याऊ। चलो चलो काली बिल्ली, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तोता उसको जाने से मना करता है, कबूतर भी मना करता है और रानो चिड़िया भी साथ जाने को बहुत मना करती है। तुम हमसे बहुत जलते हो, मैं तो जाऊंगा। कालू कौवा फिर काली बिल्ली के साथ उसके गुफा में चला जाता है। काली बिल्ली, कहाँ है मेरी पत्नी? मेरे पेट में। पीछे से माँ बिल्ली आकर कौवे को दबोच लेती है। कौवे बेटा, हमें माफ करना, तुम हमारी वजह से नहीं, अपने लालच के कारण हमारा शिकार बने हो। फिर माँ बिल्ली कालू कौवे को मार देती है और दोनों माँ बेटियाँ मजे मजे की पार्टी करती हैं। कालू कौवा और गौरी कवि अपने लालच के कारण अपनी जान से जाते हैं। मौसम के बारे में बताने वाला पक्षी रानो चिड़िया के पास आता है। रानो चिड़िया, आज रात बहुत तेज बारिश होगी और जंगल में बाढ़ आने का भी खतरा है। जल्दी से अपने घर सबसे ऊंचे पेड़ों पर बना लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहले ही हमें खबर कर दी। मैं सभी पक्षियों को बताती हूँ कि अपने अपने घर ऊंचे पेड़ों पर बना लें। और फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। चिड़िया जंगल में शोर मचाते हुए सब पक्षियों को बताती है, जल्दी से अपने घर बना लो, बादलों का संदेश आया है। इस बार बहुत तेज बारिश होगी, बाढ़ आने का भी खतरा है। अपने घर ऊंचे पेड़ों पर बनाएं, घर बनाएं। आलसी कौवा और कवि अपने टूटे फूटे घोंसले में सो रहे थे। चिड़िया की आवाज सुनकर गौरी कवि और उसका पति कालू कौवा उठ जाते हैं। कालू, इस चिड़िया को यहाँ से भगाओ, वरना मैं आज इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसका सर फोड़ डालूंगी। कैसे शोर मचा रही है, जाके अपना घर बनाए, हमारा दिमाग क्यों खराब कर रही है ये। मैं जाता हूँ और इस छोटी चिड़िया को यहाँ से भगा कर आता हूँ, ये हमेशा ही हमें तंग करती है, आज तो इसको नहीं छोड़ूंगा। कौवा चिड़िया के पास जाता है। कालू भाई, अपना घर बना ले, बादलों की तरफ से संदेश आया है कि आज रात बारिश बहुत तेज होगी। चिड़िया, तुम शैतानी करती हो, जानबूझकर हमारे घोंसले के पास आकर ची ची करती हो। गौरी को तुम पे बहुत गुस्सा है, ऐसा ना हो कि तुम गौरी से आज पिट जाओ, भागो यहाँ से।
भले ना बनाए घर, मुझे क्या, मेरा क्या जाता है। आपको और आपकी पत्नी को तो तेज बारिश में दिक्कत होगी, मैं तो बस आपको बादलों का संदेश ही दे रही थी। तू जाती है या बुलाऊं गौरी को? चिड़िया तुरंत से भाग जाती है। चिड़िया शाम तक अपना घर बना देती है। चिड़िया ने अपना घर सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाया था। चिड़िया जंगल में भोजन की खोज को निकल पड़ती है। तोता, कबूतर और बाकी सभी पक्षी बैठे हंस रहे थे। अरे चिड़िया, आप क्यों कर रही हो इतनी मेहनत, नहीं आएगी बाढ़, आप भी ना ऐसे ही टेंशन लेती हो। मेरा घर बना हुआ है, भले वो ऊंचे पेड़ पर नहीं है, परंतु वो बारिश में टूटेगा नहीं। यार कबूतर, मेरा भी घर बना हुआ है, परंतु ऊंचे पेड़ पर नहीं बना। छोटी चिड़िया, तुम तो ऐसे भोजन की खोज कर रही हो जैसे कि बारिश कहीं हफ्तों तक होती रहेगी। हमारी तरह मजे करो, एंजॉय करो लाइफ को। रानो चिड़िया कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। आधी रात के समय जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है। इसी कारण कौवा और कवि दोनों का घर टूट जाता है। अब क्या करें कालू, किधर जाएं? चिड़िया को बहुत बातें सुनाई हमने, उसके पास भी नहीं जा सकते। कबूतर के पास जाते हैं। वैसे तो वो गंदी आँखों वाला मुझे जरा अच्छा नहीं लगता, परंतु जरूरत पड़ने पर गोरी किसी बेवकूफ को भी राजा कह सकती है। गोरी, अब बातें छोड़ो, चलो, हमारा तो यहाँ मोए मोए हो गया। दोनों पति पत्नी कबूतर के पास चले जाते हैं। दरवाजा खोलो, ओ मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, दरवाजा खोलो। सुंदर आँखों वाले, दरवाजा खोलो, हमें अपने घर में ले लो। कबूतर, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। कबूतर अपने घर में बैठा गोरी और कालू की बातें सुन रहा था और फिर कुछ सोच के कबूतर कहता है, एक शर्त पे आने दूंगा तुम्हें काले कब्बों। पहले बताओ, गंदी आंखें किसकी हैं? मेरी है, मेरी आंखें गंदी हैं। और फिर कबूतर हंसते हुए दरवाजा खोल देता है। कालू और गोरी तुरंत से कबूतर के घर में आ जाते हैं। थोड़ी ही देर हुई थी कि कबूतर के घर में भी पानी आने लगा। तोता भी कबूतर के घर आ जाता है। अरे गलती हो गई, जो चिड़िया की बात नहीं मानी, जंगल में बाढ़ आ गई है। आप सब पक्षी बाहर निकले, ऐसा न हो कि इसी घर में डूब कर मर जाए। सभी पक्षी कबूतर के घर से बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर में कबूतर का घर भी डूब जाता है। वो सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो बारिश में भीग रहे थे। चिड़िया अपने घर में सुरक्षित बैठी थी। सब पक्षी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उन्होंने चिड़िया की बात नहीं मानी थी और अब वो तेज बारिश में भीग रहे थे। चलो चिड़िया के पास जाते हैं, वो हमारी मदद करेगी। कौवे, हमने चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया, वो हमें अपने घर में क्यों आने देगी भला? हमने बुरा किया है, परंतु चिड़िया बहुत अच्छी है, वो हमें माफ कर देंगी। फिर वो सब पक्षी चिड़िया के घर जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर में बैठी थी। दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया बाहर आ जाती है। सामने सभी पक्षी थे। चिड़िया, हमें ठंड लग रही है, हमारे घर टूट गए हैं, प्लीज प्लीज हमें अपने घर में आने दे दो। हम शर्मिंदा हैं, प्लीज प्लीज हमें अपने घर में आने दे दो चिड़िया। आ जाओ आप सब, मैं आप सबसे अब क्या कहूँ। सभी पक्षी खुशी खुशी रानू चिड़िया के घर में आ जाते हैं। गोरी और कालू फौरन से चिड़िया के नरम नरम घोंसले में लेट जाते हैं। कालू जी, चिड़िया का ये घोंसला बहुत नरम है। शर्म करो, चिड़िया ने अपने घर में एक तो तुम्हें आने दिया, ऊपर से तुमने तो उसके घोंसले पर ही कब्जा कर लिया है। ये चिड़िया का घर है, हमारा नहीं। और फिर सब पक्षियों को चिड़िया दाना देती है। थैंक्स चिड़िया, दाना खा के मजा आ गया। सभी पक्षी दाना खाते हैं और चिड़िया के घोंसले में ही सो जाते हैं। बारिश भी रुक चुकी थी। जंगल में पानी इतना ज्यादा था कि पक्षी उस जंगल में रह नहीं सकते थे, इसलिए वो उस जंगल से परवाज करते हैं और दूसरे जंगल में जाकर अपने अपने घर बनाने लगते हैं।
कौवा और कभी तो सुधरने वाले नहीं थे, वो तो अपना घर नहीं बनाते। चिड़िया का पुराना घर जो भोजन उसमें था वो तो खत्म हो चुका था, परंतु अब जब इस जंगल में पक्षी आने वाले समय में दोबारा आएंगे तो चिड़िया को घर बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसका घर पहले ही इस जंगल में बना था। नए जंगल में भी चिड़िया अपना घर बना लेती है, सब पक्षी घर बना लेते हैं सवाए उन आलसी कौवों के, और सब पक्षी ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। बारिशों का मौसम था, जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसे मौसम में गुड़िया जो कि अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी, वह तेज बारिश में ही फंस जाती है। उसके सभी दोस्तों के घर तो दूर दूर थे और उसका घर भी बहुत दूर था। अगर वह अपने घर जाते तो तेज बारिश के कारण बीमार पड़ जाते, इसीलिए वह सब पक्षी ही कहीं जाए बगैर उधर बैठे परेशान हो रहे थे कि आखिर जाएं तो किधर जाएं। फिर गुड़िया अपने दोस्तों से कहती है, अरे दोस्तों, कीकी और जग्गू, आखिर हम इतनी तेज बारिश के मौसम में कहाँ चले जाएं तो हम फंस जाएंगे। अब हम घर तो जा नहीं सकते, पास में ही इंसानों का गांव है, चलो ना इंसानों के पास चलते हैं, इंसान हमारी जरूर मदद करेंगे। कालू का बेटा जग्गू फौरन से कहता है, और नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, इंसान जालिम होते हैं, इंसान हमें मार डालेंगे। कीकी भी कहने लगता है, जग्गू ठीक कह रहा है, गुड़िया पागल न बनो, हम मर जाएंगे लेकिन इंसानों की बस्ती में नहीं जाएंगे, परंतु अगर हम यहीं रहे तब भी हम मर जाएंगे, प्लीज चलो ना। बारिश के मौसम में सारे दोस्त मिलकर इंसानों की बस्ती की ओर निकल पड़ते हैं। वे सब दोस्त किसान के घर में आ जाते हैं। छोटे पक्षियों को देखकर तो किसान की पत्नी बहुत हैरान होती है। सभी पक्षी भीग चुके थे। अरे छोटे बच्चों, यहाँ क्या आए हो? कुछ चाहिए क्या आप लोगों को? बारिश के कारण हम अपने घर नहीं जा सके और आपका गांव बहुत करीब था, इसलिए हम यहीं आ गए। आप हमें बारिशों के दिन अपने घर रुकने देंगी? क्यों नहीं पक्षियों, आप यहाँ रह सकते हो। दूसरी ओर रानो चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि उसकी बेटी गुड़िया अभी तक घर न लौटी थी। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, बेटा आप तेज बारिश में बाहर न जाना, घर में ही रहना, मैं देख कर आती हूँ। गुड़िया पास ही कहीं खेल रही होगी, उसे तो एहसास ही नहीं है कि बारिश के मौसम में इस तरह घर से बाहर नहीं निकलते, ऐसे उसे बुखार हो सकता है। जी मम्मा, मैं आपके साथ चला जाऊँ, मुझे घर में बहुत डर लगता है। फिर ऐसे रानो चिड़िया कुकू को अपने साथ लिए जंगल के बीच वाले रास्ते पर आ जाती है। वहाँ पर तो कोई भी छोटा पक्षी नहीं था, परंतु रानो को याद आता है कि उसने गुड़िया को बताया था कि किसान की पत्नी का घर बहुत करीब है। शायद गुड़िया किसान की पत्नी के पास चली गई हो, इसीलिए रानो चिड़िया किसान की पत्नी के घर जाती है। बारिश बहुत तेज थी और अभी भी किसान का घर दूर था। कुकू को तो बहुत ठंड लग रही थी, उससे तो उड़ा भी ना जा रहा था, परंतु बहुत मुश्किलों से वह अपनी मम्मा के साथ किसान के घर पहुंच ही जाता है। कुकू और रानो चिड़िया गुड़िया को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर कीकी और जग्गू भी थे। मम्मा आप यहाँ आ गई। मम्मा बारिश बहुत तेज थी और अगर मैं घर तक आती तो बहुत देर लग जाती। देखे ना भाई भी पूरा भीग चुके हैं और ये जगह काफी करीब थी, इसलिए हम यहीं आ गए। बेटा कुकू आप तो ठंड से कांप रहे हो और बेटा गुड़िया आपने बहुत अच्छा किया, परंतु कुकू को तो अब बुखार हो गया है, अब क्या होगा। फिर रानो की नज़र किसान की पत्नी पर जाती है और वो किसान की पत्नी से कहती है, किसान की पत्नी जी, क्या आपके पास बुखार दूर करने वाली दवा है? हाँ, मेरे पास बुखार दूर करने वाली दवा है। मैं अभी छोटे चिड़िया के बच्चे को दवा देती हूँ।
किसान की पत्नी जी, क्या आपने रात का खाना खा लिया है? नहीं चिड़िया, हमने अभी तक तो कुछ नहीं बनाया, अब मैं खिचड़ी बनाने ही लगी हूँ। फिर रानो चिड़िया, जो कि बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाती थी, वो ऐसा कहती है, मैं खिचड़ी बना देती हूँ, मैं खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ। फिर ऐसे रानो चिड़िया खिचड़ी बनाने लगती है और किसान की पत्नी को दवा दे देती है। कुछ देर में कुकू का बुखार भी उतर जाता है और कुकू बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। और दूसरी ओर रानो चिड़िया की खिचड़ी भी बनने ही वाली थी। सभी छोटे पक्षी बहुत खुश थे, गुड़िया भी खुश थी, क्योंकि जब तक बारिश नहीं रुक सकती थी वह सब सुरक्षित थे। और बारिश के रुक जाने के बाद वह सब अपने घरों को चले जाते। ऐसे रानो चिड़िया की खिचड़ी भी बन जाती है। सभी मिलकर खिचड़ी खाते हैं। आधी रात को बारिश भी रुक जाती है, परंतु किसान की पत्नी चिड़िया और बाकी सब छोटे पक्षियों को जाने नहीं देती। अरे पक्षियों, अभी न जाना, अब आप कल सुबह सवेरे ही जाना, आधी रात है और इस समय आपको जाना भी नहीं चाहिए। अंधेरे में आप भला कैसे जाएंगे? किसान की पत्नी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम कल ही जाएंगे। सच में आप जैसे इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखे। मुझे तो लगता था कि इंसान ज्यादा अच्छे नहीं होते, वो पक्षियों को मार डालते हैं, परंतु आप बहुत अच्छी हैं। और फिर इस तरह अगले दिन सुबह सवेरे ही सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रानो चिड़िया कीकी और जग्गू को भी उसके घर छोड़कर आती है। गोरी तो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थी। उसका तो पहले ही अपने बेटे की परेशानी में रो रो कर बुरा हाल था, और जब उसने अपने बेटे को देखा तब जाकर उसे सुकून आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बारिश वाली कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक कर दें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कालू कौवा बहुत लालची कौवा था। उसकी पत्नी गोरी कौवी भी उसकी तरह ही लालची थी। वे दोनों जंगल में इधर उधर भोजन ढूंढ रहे थे कि उनको एक गुफा नजर आती है। वह उस गुफा में चले जाते हैं। वहाँ पर तो बहुत सारा भोजन था, जिसे देखकर गोरी कौवी तो खुशी से पागल हो रही थी। हाय हाय, इतना भोजन तो मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। कालू जी, हमारी तो मौजें हो गई। अब हम अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं करेंगे, बहुत आराम से बिताएंगे अपनी जिंदगी को। अब हमें ना काम करने की जरूरत और ना भोजन चुराने की जरूरत। फिर वे ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर एक जहरीला बहुत बड़ा सांप आ जाता है। उसे देखकर तो गोरी और कालू बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हम दोस्तों कब आए मेरी गुफा में? बताओ, मुझे बताओ, वरना अभी तुम दोनों को मैं मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्लीज हमें माफ कर दे। प्लीज, आप जो कहेंगे ना हम वही करेंगे। हमें जिंदा जाने दे दे, हमें ना मारना। ठीक है, फिर तो मुझे तू अपने अंडे ला कर दे। गोरी कौवी ने तो 2 अंडे दिए हुए थे, मगर वे नहीं चाहती थी कि वह अपने सांप को दे दे। इसीलिए वह कहती है, सांप भाई, मैंने तो अंडे नहीं दिए, मगर हाँ, हमारे पड़ोस में तोता रहता है, तोते ने अंडे दिए थे। हम ना आपको वही अंडे ला कर देते हैं। तोते के अंडे बहुत स्वादिष्ट हैं, मगर मेरी एक शर्त है, आप मुझे और मेरे पति को जाने देंगे। ऐसा ना हो हम आपको अंडे भी ला दें और आप अंडे लेके हमें भी मार डालें।
तुम मेरे सामने शर्तें रख रही हो काली कमी। तुम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से भोजन ले जा सकती हो, बल्कि ऐसा करो कि तुम रोज ही यहाँ से खा जाया करो, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम लोग जाओ और वापस ना आओ। फिर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। आधी रात को वे तोते के घर में जाते हैं। तोता बेचारा बड़े आराम से सो रहा था, इस बात से अनजान कि जालिम कव्वे उसके अंडे को जालिम सांप को खिलाने चले जाएंगे। काले कव्वे अंडों को कपड़े से उठा लेते हैं और सांप की गुफा में पहुंच जाते हैं। सांप वो अंडे खा लेता है। गोरी और कालू भी भोजन खाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। अरे गोरी, हम हैं तो बहुत बुरे, पर पता नहीं क्यों मुझे आज तोते के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अगर हमारे अंडे वे सांप पी जाता तो हम तो जी ही न पाते, और बेचारे तोते के साथ हमने इतना बुरा किया। चुप करो चुप, ज्यादा नेक बनने के ड्रामे न करो मेरे सामने। जानती हूँ मैं तुम्हें, पत्नी हूँ तुम्हारी। दूसरी ओर तोता तो पूरे जंगल में शोर मचा देता है। वह तो बहुत रोता है। वह पक्षी उसे सिर्फ दिलासा ही दे सकते थे, परंतु उसके अलावा वो कुछ ना कर सकते थे। अब तो हर रोज ही किसी न किसी के अंडे को जालिम कव्वे चुरा रहे थे और सांप को दे रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सभी पक्षियों के अंडे ही वह सांप खा जाता है। अब तो बस एक कालू ही गोरी थे जिनके अंडे उनके घोंसले में सुरक्षित थे। अब वो सांप गोरी और कालू के आने से पहले ही ये सोच रहा था कि क्यों ना वह इनके साथ जाए और इनके घर पर देख ले कि इनके घर अंडे हैं या फिर नहीं। वे बहुत चाहते रहे, मुझे तो लगता है इनके घर भी अंडा होगा, तभी ये ऐसे कर रहे हैं। मुझसे अंडा छुपा रहे हैं। आज मैं इनका पीछा करूंगा, कव्वे आए तो सही। आज कव्वे अंडे नहीं लाए थे। वे भोजन खाते हैं और चले जाते हैं। सांप भी उनका पीछा करता है और उनका पीछा करते करते उनके घर ही पहुंच जाता है। मगर जब वे कालू के घर पहुंचता है तो वे ये देखकर बहुत खुश होता है कि कव्वा और कव्वी दोनों के घर पर अंडा पड़ा हुआ है। कव्वों की तो जान ही निकल जाती है। गोरी तो डर से चिल्लाना ही शुरू कर देती है, सांप सांप बचाओ बचाओ, कोई मेरे अंडों को बचाओ, मैं नहीं जी सकती। हाँ 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 सांप, मैंने तुम्हें इतने दिन तक सबके अंडे ला कर दिए और अब तुम मेरे अंडों को पियोगे। ऐसा ना करना, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। ये सांप हमारे बच्चों को मार डालेगा। हाँ, मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं सांप भाई। अरे बचाओ बचाओ, हमें और हमारे बच्चों को सांप से बचाओ। सब पक्षी बाहर जमा हो गए और सभी ने सांप की ये बातें सुनी। अरे तब क्यों नहीं चिल्लाए जब सबके अंडे मुझे ला कर देते थे। हाँ, आप नाटक कर रहे हो। मैं नहीं सुनूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, खा जाऊंगा। कालू और गोरी दोनों बस चिल्लाते ही रह जाते हैं मगर कुछ कर नहीं पाते। सांप उनके सामने उनके अंडों को तोड़कर पी जाता है। गोरी तो रोते रोते बेहोश ही हो जाती है। सभी पक्षी ये सब देख रहे थे। सांप वहाँ से अंडे पीता है और जाने लगता है कि रानो चिड़िया सब पक्षियों के साथ मिलकर उस सांप पर हमला कर देती है। सब पक्षी मिलकर सांप को बहुत ज्यादा मारते हैं। वो सांप को इतना मारते हैं कि सांप मर जाता है।
ऐसे जब गोरी होश में आती है तो सभी पक्षी मिलकर गोरी और कालू को अपने घर से निकाल देते हैं और सिर्फ उनका घर ही खाली नहीं करवाते, उन्हें अपने जंगल से भी निकाल देते हैं ताकि आने वाली जिंदगी में कौवे कभी किसी के साथ कुछ ऐसा ना कर सकें। तो दोस्तों, कौवों को सजा ठीक मिली या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। झूठा पति। रानो चिड़िया के पति आकाश चिड़े को झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत थी। वो हर बात पे झूठ बोला करता था। इसी कारण उसकी पत्नी रानो चिड़िया बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन रानो का पति भोजन की खोज में जाता है तो उसे रास्ते में ही ख्याल आता है, रानो बहुत मेहनत करने वाली है, क्यों ना आज मैं भोजन लिए बिना जाए वो खुद ही चली जाएगी, फिर ऐसे मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए आकाश बिना भोजन दिए ही घर आ जाता है। आकाश, और भोजन क्यों नहीं लाए? और रास्ते में मुझे बहुत चक्कर आने लगे, इसी कारण मैं भोजन नहीं लाया। कौवों को अपने साथ ले जाती है। रानो चिड़िया रोते हुए अपने बच्चे को अपने गले लगा लेती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। कुकू तो अब बहुत डर चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।